नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीरीज का लेक्चर 11th। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर 2 कवर अप करेंगे, जिसमें हम वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद पीरियड और जैनिज्म के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं रेलवे में, आज हम वो इस वीडियो में वन शॉट में कवर अप करेंगे। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2 ब्लॉग चल रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस लेक्चर की भी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्स ऑफ वेदास इज नोन फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। इसका करेक्ट आंसर है डी, निरुक्ता। अब आपके 6 वेदास होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका होता है शिक्षा, दूसरा वेद होता है आपका चांदा, तीसरा होता है व्याकरण, चौथा होता है आपका निरुक्ता, फिफ्थ होता है आपका ज्योतिष, एंड एक होता है आपका कल्पा। तो ये 6 होते हैं, जिसमें से आपका एक एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है निरुक्ता। एक बार एसएससी में आपका पूछा गया था कल्पा का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है रिचुअल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड्स सत्यमेव जयते विच आर इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बीन टेकन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मुकुंद उपनिषद। और आपका ये किस स्क्रिप्ट ने लिखा है? ये आपका लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्स विच एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर इज अ मिंत्रा एमिनेटिंग फ्रॉम। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मुकंदोपानिष्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इन एंशियंट टाइम्स अ पर्सन वाज वेक्ड अगेंस्ट अ कमोडिटी एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कमोडिटी वाज ऑफर्ड एज डोनेशन। व्हाट वाज दिस प्रैक्टिस कॉल्ड? का करेक्ट आंसर है सी, तुला बारह। ये वही बात होगी कि तराजू में एक तरफ आदमी बैठा है और एक तरफ उसका वजन है, तो यही पूछा गया इसमें। इसको तुला भारा भी कहते हैं और इसको तुला दान भी कहते हैं। और एक नाम और है इसका, उसको कहते हैं तुला पुरुषा। ठीक है, ये 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तुला भारा, तुला दान और तुला पुरुषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम। का करेक्ट आंसर है ए, 1500 टू 500 BC। चलिए नेक्स्ट। धनुर्वेदा is the उपवेदा of the यजुर्वेदा, it deals with। का करेक्ट आंसर है डी, आर्ट ऑफ वारफेयर। धनुर्वेदा इज द उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा एंड इट डील्स विद द आर्चरी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक इज स्टोर्ड। का सही जवाब है सी, सामवेद।
आप इसको इस तरीके से भी याद रखते हैं, म्यूजिक को एक याद करते हैं जैसे संगीत। तो एक ही हमारा इसमें वेद ऐसा है जो सा से शुरू होता है, वो है आपका सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिस्क्राइब्स म्यूजिक? करेक्ट आंसर है ए, सामवेद। चलिए नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर वेदास? करेक्ट आंसर है डी, ऋग्वेद। अब आपके ऋग्वेद में क्या होता है कि हमारे 1028 हाइम्स हैं, जो हमारे कितने मंडल्स में डिवाइडेड है? 10 मंडल्स में। ये भी क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कितने हाइम्स और कितने मंडल्स हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो हमारा फेमस गायत्री मंत्र है वो आपके किस मंडल से लिया गया है? गायत्री मंडल जो हमारा लिया गया है ऋग्वेद के, वो हमारे लिया गया है थर्ड मंडल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द ओल्डेस्ट वेदा इज, करेक्ट आंसर है डी, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट, देयर आर डैश मंत्रास इन द ऋग्वेद विच इंक्लूड द अनप्रूवन वैल्क्य हाइम्स? चलिए जैसे अभी बताया ऊपर, करेक्ट आंसर है बी, 1028। चलिए नेक्स्ट, द ऋग्वेदा हैज डैश मंत्र? करेक्ट आंसर है बी, 1028। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुकंद उपनिषद बिलोंग्स टू द, करेक्ट आंसर है बी, अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट, द वेदास आर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। देर आर फोर वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द फोर्थ वन इज? तो करेक्ट आंसर है ए, अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास टेल अबाउट मैजिकल रिचुअल्स एंड कैप्टिवेशंस? का करेक्ट आंसर है ए, अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेद? का करेक्ट आंसर है सी, सेक्रीफाइस। आपका जो यजुर्वेद है वो आपके टू वर्ड से बना है, एक होता है याजुस और एक होता है वेदा। तो याजुस का जो मतलब होता है वो आपका होता है वर्शिप, सेक्रीफाइस, रिलीजियस रेलिवेंस, रिलीजियस रेवरेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बनेगा वर्ड आपका? सेक्रीफाइस। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इज गिवन? का करेक्ट आंसर है डी, अथर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद्स इज द वर्ड वासुदेव कुटुंबकम मेंशन्ड? द करेक्ट आंसर है ए, महा उपनिषद। और इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वासुदेव कुटुंबकम का, वो होता है द वर्ल्ड इज अ फैमिली। द वर्ल्ड इज अ फैमिली। मैं लिख देता हूँ दोस्तों इधर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ताकि आपको पीडीएफ में भी ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डैश उपनिषद्स आर कंसिडर टू बी द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में दोस्तों, चलिए बताइए। डैश उपनिषद्स आर कंसिडर टू बी द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी?
उसका करेक्ट आंसर है ए 108 एंड 11। चलिए नेक्स्ट। द ओल्डेस्ट उपनिषद इज। करेक्ट आंसर है डी छंदोग्या उपनिषद इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रियल इंडियन फिलोसफर ईच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट। इसका सही जवाब है डी 5। और वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके? काय, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Katopanist records a conversation between a teenager named Nachiketa and the deity. Which of the following god is speaking to Nachiketa? The correct answer है सी लॉर्ड यम। अब ये जो कटोपानिष्द हैं इसके ऑथर कौन है? तो उनका जो आचार्य का नेम था वो था कथा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ मगध? का करेक्ट आंसर है बी राजगीर। अगर हम बात करें आपकी वैशाली, तो उसकी कैपिटल क्या थी? उसकी कैपिटल है वज्जी। बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन की है अवंती। राजगीर आपकी हो ही गई मगध की, और कौशाम्बी कहाँ की है? वत्स की। अब अगर हम बात करें आपकी महाजनपद की, तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे पहला आता है कि इसका इतिहासकार कौन है? तो उनका नाम है गार्डन चाइल्ड। और इनकी एक बुक है जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस बुक का नाम है अर्बन रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, गार्डन चाइल्ड इतिहासकार, उनकी बुक अर्बन रेवोल्यूशन। अब अगर बात करें कि हमारी जो ये महाजनपद हैं, इनकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है हमें दो जगह से, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। तो जो बौद्ध ग्रंथ का नाम है वो है आपका अंगुतर निकाय, और सेकंड है आपका जैन ग्रंथ जो है आपका भगवती सूत्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट मगध, सॉरी महाजनपद, महाजनपद मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसकी कहाँ से मिलती है? अंगुतर निकाय बौद्ध धर्म, और भगवती सूत्र जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम डैश टू पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर है डी राजगीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द हाईएस्ट पीरियड ऑफ आर्यन कल्चर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द गंगास वैली विच वेर डैश इन नंबर। करेक्ट आंसर है ए 16, 16 महाजनपद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिम्बसार वाज द रूलर ऑफ। का करेक्ट आंसर है ए
मगध। और ये हमारे किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? ये करते थे हरियंका डायनेस्टी को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नेम वाज अवध नोन इन एंशियंट टाइम्स? द करेक्ट आंसर है ए, कोसाला। और ये आपका कहाँ पे है एट प्रेजेंट में? ये आपका प्रेजेंट, एट प्रेजेंट है यूपी के फैजाबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड श्वेतांबरा इज एसोसिएटेड विद? द करेक्ट आंसर है बी, जैन रिलीजन। अब हमारी जैन संगति दो हुई थी। फर्स्ट हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में, वो आपका कहाँ पर है? वो है आपका बिहार। और आपकी सेकंड हुई थी वल्लभी, वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है आपका गुजरात में। ठीक है, दो जैन संगति हुई थी। तो जो फर्स्ट जैन संगति है, इसमें आपके जैन धर्म दो उसमें सेक्ट में डिवाइड हो गया था। एक है आपका श्वेतांबर और दूसरा है आपका दिगंबर। तो श्वेतांबर कौन से होते हैं? जो आपके व्हाइट क्लोथ पहन के रखते हैं, वो होते हैं श्वेतांबर। और जो नग्न होते हैं विदाउट क्लोथ, वो होते हैं आपके दिगंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दो चीजें हुई कि श्वेतांबर और दिगंबर। और फर्स्ट आपकी जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में, और सेकंड हुई थी वल्लभी गुजरात में। अब अगर बात करें जैन धर्म का, एक आपका साहित्य है, उसका भी नाम आपसे पूछा जाता है, तो उसका नाम है आगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड महावीरास ओरिजिनल नेम इज? इसका करेक्ट आंसर है डी, वर्धमान। अब अगर हम लॉर्ड महावीरा के बारे में कुछ बात करें, तो इनका ओरिजिनल नेम तो हो गया वर्धमान। इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। इनके फादर का नाम क्या था? पिताजी का, पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनकी मदर, इनकी मदर का नाम था त्रिशाला। और ये किस त्रिशाला जो थी, वो हमारी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है दोस्तों, और इनका बर्थ कब हुआ था लॉर्ड महावीरा का? वो हुआ था 540 बीसी में। कहाँ पर? बिहार। और डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 468 बीसी। कहाँ? पावापुरी, बिहार। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अब इनकी एक डॉटर भी थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शिनी। इनके दामाद भी थे, ठीक है, उसका भी नाम क्या था दामाद का? दामाद का नाम था जमाली। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया है। और वाइफ हो गई, फादर, फादर, बर्थ, डेथ, डेट, डॉटर। और हाँ, इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? एक क्वेश्चन ये और बन सकता है। तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी एट द एज ऑफ 42। कहाँ पर? त्रि त्रिजलपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष पर। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी नदी पे हुई थी? त्रिजू पालिका रिवर नियर साल ट्री। किस एज में? 42 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा इन अर्ली 6th century BC?
का सही जवाब है, करेक्ट आंसर है सी, वैशाली बिहार में। चलिए नेक्स्ट। द जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स आर कॉल्ड। का करेक्ट आंसर है डी, पासादीस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द 24th जैन तीर्थंकर। का करेक्ट आंसर है डी, महावीरा। अगर हम आपसे बात करें कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे आपके ऋषभ देव या आदिनाथ। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्श्वनाथ हु वाज द सन ऑफ अ क्षत्रिय एंड किंग अश्वसेना ऑफ बेनारस बिकेम अ जैर तीर्थंकर। का करेक्ट आंसर है ए, 23rd जैन तीर्थंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीरा डैश इज कंसिडर्ड द लास्ट तीर्थंकर अमंग द तीर्थंकर्स। द करेक्ट आंसर है सी, 24th। नेक्स्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न इज रिलेटेड टू। का करेक्ट आंसर है बी एंड सी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब अगर हम बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म में जो हमारे त्रिरत्न होते हैं वो होते हैं हमारे सम्यक दर्शन, सेकंड होता है सम्यक ज्ञान, एंड थर्ड होता है सम्यक चरित्र। और अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो हमारे बुद्धिज्म में जो तीन त्रिरत्न होते हैं वो होती है धम्मा, संघा, बुद्धा धम्मा एंड संघा, सॉरी, बुद्धा, सेकंड है धम्मा, धर्मा, एंड थर्ड है आपका संघा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिलीजन्स एंड होली बुकलेट्स आर इनकम्पेटिबल। का करेक्ट आंसर है सी, जैनिज्म और उपनिषद। जो जैनिज्म का है हमारा, उसका मैंने आपको अभी नाम बताया था, वो है हमारा आगम, होली बुकलेट। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।